Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is weightless or why do astronauts feel weightless. वेटलेस का क्या मतलब है और एस्ट्रोनॉट यानी जो सैटेलाइट में जो बंदे गए जो साइंटिस्ट जाते हैं वो सैटेलाइट के अंदर क्यों घूमते हैं बिना ग्रेविटी के, मतलब वो उधर जो है ना फ्लोट होते हैं सैटेलाइट में, तो ऐसा क्यों होता है। तो आया क्या उधर ग्रेविटी नहीं होती है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ, या क्या वजह है। तो आइए आज इस पे बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉट इसलिए फ्लोट कर रहे होते हैं, इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, यानी अर्थ जो फोर्स लगा रहा है सैटेलाइट पे या उस एस्ट्रोनॉट पे, ये फोर्स उधर ज़ीरो हो जाता है, इसलिए ये एस्ट्रोनॉट जो है ना उधर सैटेलाइट में फ्लोट करते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है, यानी वो ये समझते हैं कि हमारे पास स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन स्पेस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ऐसी जगह होगी जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, बल्कि स्पेस हम उस जगह को कहते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से ऊपर हो। जैसा हमारे अर्थ के अराउंड जो है ना गैसेस होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जाते हैं तो गैसेस और एटमॉस्फेयर वो ख़त्म हो जाता है। फिर एक ऐसी जगह आती है जहाँ से गैसेस या जो हमारे पास मैटर है वो तकरीबन निग्लिजिबल होता है, मतलब तकरीबन वहाँ कुछ भी नहीं होता, तो ऐसी जगह हम स्पेस या कहते हैं। और अगर सब कुछ रिमूव किया जाए तो फिर उसको हम वैक्यूम कहते हैं। तो अब ज़्यादातर लोग यही के समझते हैं कि हमारे पास स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, यानी नो ग्रेविटी इन स्पेस, इसलिए जो एस्ट्रोनॉट है वो सैटेलाइट में फ्लोट करते हैं, यानी उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है होती, यानी उधर वो वेटलेस फील करते हैं। तो असल में वेटलेस का मतलब क्या, वेटलेस वेटलेस यानी जिसका वेट न हो या कम हो उसको हम वेटलेस कहते हैं। तो अब अगर यहाँ पे आप देखिए, अगर इस सैटेलाइट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी न होती, यानी अर्थ का फोर्स सैटेलाइट पे ना होता, तो फिर सैटेलाइट घूमता ही क्यों। सैटेलाइट तो उस फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, जो कि अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स है उसकी वजह से ये सैटेलाइट इसके अराउंड घूमता रहता है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है, और इस वजह से ये हमेशा अपने इस सर्कल में रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे ये फोर्स ना होता या ग्रेविटी ना होती तो फिर मून किस तरह रिवॉल्व कर रहा है, जो कि बहुत दूर है, मतलब अर्थ से बहुत दूर है, लेकिन मून भी रिवॉल्व कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ ग्रेविटी नहीं है, बल्कि ग्रेविटी है, मून और अर्थ के दरमियान में भी ग्रेविटी है, तभी तो ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, तभी तो ये इसके अराउंड घूमता रहता है, तभी तो ये बाउंड है। अगर ये ग्रेविटी ना होता तो फिर चला जाता। इसी ग्रेविटी की वजह से ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसी ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। तो अगर ग्रेविटी है तो फिर वेटलेस कैसा, फिर एस्ट्रोनॉट फ्लूट क्यों करते हैं, फिर वो ऐसा क्यों महसूस करे जैसा कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो हम ग्रेविटी की बात करते हैं ये ग्रेविटी की बात फिर नहीं है, फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से ये वेटलेस फील करते हैं। तो अब वो वजह कौन सी है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पास mg के बराबर है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो यहाँ पे तो इस पे फोर्स लगेगा तभी तो ये रिवॉल्व कर रहा है, और इसका मास भी है, और यहाँ इसका एक्सेलरेशन भी है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिर तो अगर वेट यही होता तो फिर तो हमारे पास वेट होता, क्योंकि इसका मास भी है सैटेलाइट का और इस पे फोर्स भी लग रहा है। लेकिन वेट असल में ये नहीं है। वेट क्या है, वेट हमारे पास है नॉर्मल फोर्स, यानी जो सरफेस किसी बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर अप साइड जो फोर्स लगाता है, जो कि ग्रेविटी के अपोजिट साइड में लगता है, उसको हम वेट कहते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक बंदा है जो कि अर्थ पे यहाँ पे है, तो अर्थ इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस साइड पे, डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड एक फोर्स लगाता है। और यही अर्थ उस बॉडी पे ऊपर की साइड भी एक फोर्स लगाता है, मतलब ये कि इसका नॉर्मल फोर्स है, ये इस पे एक्शन लगा तो ये रिएक्शन इसका अपोजिट साइड में है,
मतलब ये कि अगर ये बंदा यहाँ ज़मीन पे है तो ये ज़मीन पे एक्शन लगाता है और रिएक्शन में ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है नॉर्मली, जब कोई बंदा किसी प्लेनेट पे होता है यानी अर्थ पे होता है। लेकिन अब इसका मतलब ये हो कि हमारे पास वेट नॉर्मल फोर्स के बराबर है, तो अगर नॉर्मल फोर्स होगा तो वेट होगा, अगर नॉर्मल फोर्स नहीं होगा तो वेट नहीं होगा। यानी अगर नॉर्मल फोर्स जीरो है तो वेट भी जीरो होगा और बंदा वेटलेसनेस फील करेगा। नॉर्मल फोर्स जितना ज़्यादा होगा वेट इतना ज़्यादा होगा, नॉर्मल फोर्स अगर कम होगा तो वेट कम होगा। अब आइए यहाँ पे, ये जब बंदा सैटेलाइट में होता है तो सैटेलाइट पे अर्थ फोर्स लगाता है, और ये बंदा भी सैटेलाइट में होता है तो इस पे भी फोर्स लगता है। तो अब जिस फोर्स इस बंदे पे लग रहा है वही फोर्स इस सैटेलाइट पे भी लगता है, यानी जो एक्सेलरेशन इस सैटेलाइट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है वही एक्सेलरेशन उस बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है अर्थ से। तो अब दोनों का एक्सेलरेशन जब सेम है तो ये जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी ज़मीन की तरफ रिवॉल्व करता है, उसी एक्सेलरेशन से ये सैटेलाइट भी होगा, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगता है? फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स अर्थ की तरफ है। जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तो इस पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स नहीं लगता, क्योंकि ये बॉडी जिस एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ आता है उसी एक्सेलरेशन से सैटेलाइट भी आता है। तो मतलब दोनों, इसका जो सरफेस है वो इस पे फोर्स नहीं लगाता, नॉर्मल फोर्स नहीं लगाता, इस वजह से यहाँ पे इसको वेटलेस फील होगा, यानी कि उसका वेट ज़ीरो है। ये सिर्फ सैटेलाइट में नहीं है, अगर ये देखे ये बंदा है जो कि ऊपर है, उधर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है, जब ये बंदा ज़मीन की तरफ आता है तो इसको हम फ्री फॉल कहते हैं। ये भी फ्री फॉल की एक किस्म है। फ्री फॉल मतलब ये कि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगा हो जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, कोई नॉर्मल फोर्स ना हो। यहाँ इस पर नॉर्मल फोर्स लगता है क्योंकि कंटेक्ट में है, तो ये फ्री फॉल नहीं है, लेकिन ये फ्री फॉल है। मून भी फ्री फॉल है, ये बंदा भी फ्री फॉल है। हाँ वो ज़मीन की तरफ आए या ना आए, हाँ वो रिवोल्यूशन करे या सीधा आए, दोनों फ्री फॉल की, क्योंकि फ्री फॉल हम उसको कहते हैं जिसपे सब सिर्फ एक ही फोर्स लगता हो जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ पे ये बंदा अगर देखे तो ये जब ज़मीन की तरफ आता है तो एक एक्सेलरेशन से आता है जी। लेट्स सपोज 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी हो, इसका एक मास भी है। लेट्स सपोज इसका मास तो कुछ होगा ना, लेट्स सपोज 50 kg है या जो भी है, तो होना तो ये चाहिए था कि इसका भी वेट होता, क्योंकि mg वेट हमारे पास बराबर है mg, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास बराबर है mg। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास वेट सिर्फ नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है, तो यहाँ तो कुछ कोई है ही नहीं ना, कोई ईयर है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक्सेलरेशन से नीचे आता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लगती है, लेकिन अपवर्ड जो नॉर्मल फोर्स है उस पर नहीं लगता। मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स ज़ीरो है। जब नॉर्मल फोर्स ज़ीरो है तो वेट भी ज़ीरो होगा, यानी भी वेटलेस फील करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।